शांति। आज की मुरली में बाबा ने मीठे बच्चों से क्या कहा? हाँ, इस कलयुग में क्या कहा बाबा ने? इस कलयुग में सब किसकी जंजीरों में है? रावण की जंजीरों में है। जीवन बंध है। तुम्हें क्या करना है? उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। और जो धारणा के लिए सार था उसमें क्या कहा? क्या थी पहली पॉइंट उसकी? हाँ, कौन सी चाल चलनी है, उल्टी या सुलटी? हाँ, तो बाबा ने कहा उल्टी चाल नहीं चलनी है। गुण कौन से धारण करने हैं? अच्छे वाले गुण धारण करने हैं। फॉलो किसको करना है? माता पिता को फॉलो करना है। और कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि ड्रामा अनुसार सतो प्रधान से तमो प्रधान सबको बनना ही है। सबसे ऊंचे देवी देवता धर्म वाले ही फिर क्या होते हैं? सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं। और ये पॉइंट सुनाते हुए बाबा ने शास्त्र के कौन से कैरेक्टर को याद किया? अजामिल को याद किया बाबा ने। अजामिल जैसे पापी भी भारत में ही है कहा। तो कौन है ये पापी? कौन अजामिल है? हाँ, पहले वो ही क्या कहा कि पहले जन्म में कुछ अजामिल जैसा बहुत कुछ किया होगा। आया था ना मुरली में। और फिर बाबा मुरली में कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार बाबा ही आकर करते हैं। तो आज हम समझेंगे ये अजामिल नाम का पात्र आखिर है कौन? कौन है ये अजामिल नाम का पात्र? हम तो अभी क्या है सभी? हम तो अभी सब ब्राह्मण हैं। पहले शूद्र थे जब तक बाबा के नहीं बने थे। और जैसे ही बाबा के पास आए, बाबा ने, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान दिया, वो ज्ञान जब हमने सुना, हम क्या हो गए? ब्राह्मण बन गए, है ना? और फिर हमें ज्ञान सुनाकर कहा गया कि अब आपको राजयोग की प्रैक्टिस करनी है। और वो राजयोग की प्रैक्टिस में हमें सफलता प्राप्त हो, उसके लिए 4 स्तंभ बताए गए, 4 पिलर्स बताए गए। हाँ, आप सभी जब नए जिज्ञासुओं को समझाते हो, एग्जीबिशन कराते हो, कोर्स कराते हो, तो कौन से 4 स्तंभ बताते हैं हम उनको? सत्संग, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, दिव्य गुण। ये 4 बातें अगर जीवन में धारण करेंगे और इनके साथ साथ अगर राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी भी भरेगी, हम शक्तिशाली भी बनेंगे। और हमारे अंदर जो 63 जन्मों का पापों का बोझा जमा पड़ा हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा? जलकर भस्म हो जाएगा। हम हल्के हो जाएंगे। हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। ये ब्राह्मणों की परिभाषा हो गई। मतलब
कि ब्राह्मण माना सिर्फ ज्ञान सुन लिया नहीं, लेकिन जो ज्ञान सुना उसको प्रैक्टिकल विज्ञान अर्थात राजयोग का अभ्यास करना है और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ये 4 बातें भी साथ साथ में उतारनी है अपने जीवन में, तो सचमुच राजयोग की प्रैक्टिस में सफलता मिलेगी। तो हम ब्राह्मण हैं, पहले थे हम शूद्र। ये अजामिल जिसको हम कह रहे हैं पापी, क्या बाय बर्थ पापी था ये? हाँ, जन्म से पापी था ये अजामिल? नहीं, जन्म से तो ये एक ब्राह्मण का बेटा है, और वो भी ऐसे ब्राह्मण का बेटा, मतलब उस पिता का बेटा जो राजा का राजपुरोहित है। मतलब ब्राह्मण तो है ही, फिर वो राजपुरोहित है। जैसे कहते हैं ये डॉक्टर तो है लेकिन ये पीएम का डॉक्टर है, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है ना। तो राजपुरोहित का बेटा है, और चूंकि ये ब्राह्मण का बेटा है तो संस्कार भी वही जो ब्राह्मण करता है। वेदों का पाठ करना माना ही ज्ञान का श्रवण करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना। ब्राह्मण विष्णु को नमन करते हैं, विष्णु का पूजन करते हैं। तो वो सारे गुण जो एक ब्राह्मण में होने चाहिए थे इस बच्चे में भी थे। लेकिन जब पिता ने इसको वन में भेजा कि जाओ पूजा के लिए फल फूल तोड़कर लाओ, यज्ञ के लिए कुछ समीधा लकड़ी आदि इकट्ठी करके लाओ, तो एक दिन क्या होता है, वो जिस वन में जाता है उसको कहा जाता है वन की गहराई में मत जाना आप, वन के बाहर बाहर हिस्से से ही ये सब लाना है। तो जैसे कहते हैं ना कि इंसान का मन जो उसको मना करो उसको वहीं जाने का मन होता है, जो नहीं मना किया वहाँ करने का मन ही नहीं होता है। तो इसको लगता था मुझे अंदर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, और एक दिन इंसान का मन वो कर बैठता है। तो यूं तो वो लाता रहा हमेशा, पर एक दिन वो संकल्प तेज हो गया कि आखिर भी मुझे वन के अंदर गहराई में जाने से क्यों रोका जाता है, क्या वहाँ पे चला गया। और जब चला गया तो क्या देखा उसने, युवक और युवती काम क्रीड़ा कर रहे हैं, रति क्रीड़ा कर रहे हैं। अब जब उसने देखा, और है कौन, ब्राह्मण, मना किया हुआ है, तो छिप छिप कर देख रहा है कहीं मुझे कोई देख न ले। चलो देखा तो देखा, क्योंकि मन में क्या हुआ कि क्यों रोका जा रहा है, तो चलो देखा, हो गया ना, पता चल गया ना ऐसा था इसलिए रोका जा रहा था। परंतु अब उसकी नजरें वहाँ से उठ नहीं रही है, लंबी देर तक देखता रहता है। फिर होश संभलता है, अरे मुझे तो घर जाना है वापस, पूजा की सामग्री आदि लेकर घर चला जाता है। लेकिन वो जो दृश्य उसने एंजॉय किया वन में, वो उसके मन मस्तिष्क में गहरा छप गया। अब जब गहरा छप गया तो अंदर में उसी प्रकार के ख्यालात चलने लगे, और उन ख्यालातों के दौरान उसको ये भी आता है, मैं भी इस काम क्रीड़ा का सुख लूं, मैं भी उस स्त्री के साथ ऐसा सुख आनंद अनुभव करूं। वो मन में चल रहा है, और इसलिए जब अगली बार फिर जाता भी है वन में, फिर वही देखता है दूर से। और चूंकि इसका पिता राजपुरोहित है, राजा क्या है, तो राजा को बात पहुंची कि आपके यहाँ जो राजपुरोहित है उसका बेटा ऐसे कामों में लगा हुआ है। राजा ने पुरोहित को बता दिया कि बच्चे को
संभालो। बाप ने कोशिश की बच्चे को समझाने की, लेकिन अंदर में वो बीज तो पड़ गया। तो जब बाबा कहते हैं ना, जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है व्यक्ति, काम वासना में मतवाला हो जाता है, तो बाकी सब तरफ से अंधे बहरे हो जाते हैं वैसे व्यक्ति। उनको कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता। इसकी भी हालत वही हो गई। आखिर राजा की भी इज्जत का सवाल था कि अगर तुम्हारा बच्चा इस कुमार्ग से नहीं निकलता है तो फिर तुम्हें भी यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़े, क्योंकि राजा की भी इज्जत का सवाल है ना। आखिर तो उसने छोड़ा भी पिता ने, और इस बच्चे को खूब समझाने की कोशिश किया, पर कुछ भी इस पर असर नहीं हुआ। और ही उसने क्या किया, पिता समझाने आए, सोचा कि चलो दंड दे दे, शायद दंड से बच्चा सुधर जाए। तो पिता क्या दंड दे, बच्चे ने पिता को दंड दे दिया, पिटाई कर डाली, घर से निकाल दिया। क्योंकि एक दिन तो वो उसको लेकर ही आ गया घर पे, उस युवती को। तो पिता को तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि ऐसे कैसे, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ, राजा ने कोशिश की, समझाया कि बच्चा तुम्हारा इस मार्ग पे, तो एक काम करो, इसकी शादी कर दो, तो कम से कम समाज के नियम के अनुसार एक पत्नी वाला रहेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो भी कर दिया उसने, पिता ने। पर फिर भी एक दिन उसको भी लेके आ गया। तो डेफिनेटली पिता के दिल पे क्या गुजरी होगी, अब तो लगा कि मुझे इसको दंड देना ही पड़ेगा। पर दंड क्या देने गया, खुद को ही दंड मिल गया। इतना उद्यमी बच्चा बन चुका था, जो बहुत पहले क्या था, बहुत ही सुसंस्कारित था, पिता की आज्ञा का पालन करता था, सदाचारिता था, सदाचारी उसमें जीवन में थी, शीलवान था, आज्ञाकारी था, मधुर भाषी था, सबका सम्मान करता था। लेकिन वो एक काम जो उसे मना किया गया, वही जब काम उसने किया, मात्र आँखों ने उस दृश्य को देखा और उस दृश्य ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया कि घर में उसको लेकर, हालांकि शादी भी करा दी कि चलो एक के साथ रहेगा, लेकिन फिर उसको भी लेकर आ गया। तो फिर पिता को सहन नहीं हुआ, सोचा इसको दंड दे, दंड पिता को ही मिल गया, उसको ही घर से निकाल दिया। और चूंकि ये युवती तो वेश्या है, पेशा है उसका, तो उसको तो खुश करने के लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ चूंकि पिता को भी निकाल दिया, जो कुछ भी धन था वो सब भी यूज़ कर लिया, लेकिन वो तो पेशेवर है, वो ऐसे थोड़ी खुश होने वाली है। उसको तो आए दिन उसकी डिमांडें होती है, तो उसकी अब वो पूरी करे तो कहाँ से करे, जो कुछ पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर रास्ते में आने जाने वालों को लूटने लगा, चोरी करने लगा, मारपीट करने लगा, और उसके साथ रहता था तो उसका खाएगा भी। तो कहने का तात्पर्य, एक ब्राह्मण जिसके जीवन में 4 स्तंभ होते हैं, हाँ, जो हम पहले ही वर्णन करके आए, वो चारों के चारों इसके खंडित हो गए। ब्रह्मचर्य सबसे पहले खंडित हो गया, फिर उसको घर पे लाया तो उसके हाथ का खा रहा है, तो अन्न की शुद्धि चली गई। और जो काम किया तो वो कोई अच्छा गुण थोड़ी था, और फिर लूटपाट मचाने लगा, डकैती करने लगा, मारपीट करने लगा, जुआ खेलने लगा, शायद उससे ही पैसा आ जाए, क्योंकि जुए में 2 बातें होती हैं, या तो पूरा खाली हो जाओ या तो भरपूर हो जाओ। तो ब्रह्मचर्य खंडन, अन्न की शुद्धि का खंडन, दिव्य गुणों की धारणा का खंडन, और चौथा क्या कहा,
हाँ, सत्संग तो वो तो पहले ही मुड़ चुका था। तो चारों ही उसके जीवन से निकल गए मात्र एक दृश्य को देखने से। हम ये कहानी के माध्यम से हमें अपने आप को सतर्क करते जाना है। हम भी ब्राह्मण हैं। बाबा हमें बार बार वार्निंग देते हैं, बच्चे संग दोष से बचो। तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि ये अजामिल जिस प्रकार का था, हम तो ऐसा कोई संग नहीं करते हैं, हमारे पर ये कहानी क्या फिट होती है। परंतु हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। अनपढ़ों के हाथ में भी आज मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है। पढ़ों की तो बात छोड़ो, अनपढ़ों को भी सब समझ में आता है। जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, उन अनपढ़ों को भी हाथों में मोबाइल है। किसको उसमें से मूवी चालू करने नहीं आती है? हाँ, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन खरीदी, सब कुछ उसी के नाम पर। और वो करने के लिए जब हम जाते हैं, वो करते करते हमको दूसरे दृश्य दिख जाते हैं या नहीं दिख जाते हैं। हम न भी चाहें देखना, क्योंकि वो सामने आ ही जाता है। आप एक YouTube पे बाबा की क्लास सुनने के लिए सुनना चाह रहे हैं, पर बीच बीच में उसमें ऐड आ रहा है। मैं तो नहीं चाह रही हूँ उसको देखना, पर वो सामने आया। मुझे थोड़ी पता था कि इस घड़ी आएगा और मैं ऐसे बंद कर लूँगी। तो वो आया और दृश्य आँखों के माध्यम से अंदर तो चला गया। और कितनी बार ऐसा होता होगा। तो हमें संभलने की आवश्यकता है। विज्ञान ने जितने ही सुख सुविधा दी है, उतना ही बैठे बैठे कमाई चट करने का भी मार्जिन उसने खड़ा कर दिया है। बैठे बैठे कमाई चट होने वाली है। वो कमाई भी बैठे बैठे चट हो रही है। आजकल बैंक के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं लोगों के। थोड़ी सी भी अगर हमारी असावधानी हो जाती है, लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। और यहाँ तो हमारे जो अध्यात्म की दौलत हमने जमा की है, इतना पुरुषार्थ कर करके, वो यूं चंद पलों में चट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और इसलिए हमें बहुत बचने की आवश्यकता है। मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से करें, वरना सिर्फ जैसे कहा ना, देखो तो है क्या, देखो तो है क्या। उसने भी यही किया, मुझे रोका जा रहा है, आखिर है क्या वहाँ पे। वो दृश्य आँखों के अंदर गया क्या, सारी कमाई चट हो गई। और उसके बाद कहते हैं कि वो तो उसको, क्योंकि पिता को भी घर से निकाल दिया, अकेला हो गया, तो अकेले में तो अभी बहुत मनमानी चलने लगी, तो बहुत लूटपाट। और फिर क्योंकि काम ही तो जागृत हुआ था, बच्चों के ऊपर बच्चे पैदा करते गया। 9 बच्चे पैदा हो गए। और फिर एक बार इसके घर में, उस गांव में मतलब साधु संत आए, और साधु संतों ने पूछा गांव वालों से कि कौन है यहाँ पे इस गांव में धनी व्यक्ति कि जहाँ पर हम ठहर सकते हैं एक रात, या एक भोजन का प्रबंध करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो गांव वालों को पता तो था कि अजामिल बहुत ही बुरा व्यक्ति है। जानबूझकर कि इन संतों की वहाँ जाकर अपमान हो, जानते थे अजामिल क्योंकि सबको मारपीट करता था, तो उसके यहाँ चले जाएंगे तो दोबारा ये संत फिर हमारे गांव में
नहीं आएंगे। इस भाव से अजामिल के घर की एड्रेस दे दी और अजामिल के घर में वो जाके पहुँचे। उस समय दिन का टाइम था, पत्नी अकेली थी, तो पत्नी से वार्तालाप हुआ और पत्नी को पता था कि ये मेरा पति कैसा है। तो उसने क्या किया, उसने कहा ये सामग्री समिधा ले लो और बाहर ही कहीं पका के खाना खा लो और मेरा पति आए उससे पहले ही कहीं आप निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। तो वो सीधा सामग्री लेके गए, भोजन करने पकाने लगे और उस भोजन की, बाबा कहते हैं ना, हर चीज में वाइब्रेशन भर जाते हैं। उस अन्न को पकाते समय उन्हें रियलाइज हो गया कि ये अजामिल कुसंस्कारी बन गया है। घर में जो आ रहा है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है। ये उनको वाइब्रेशन अनुभव में आ गए। और फिर जैसे भोजन आदि करने के बाद वो जब वापसी जाने लगे गांव से, एक बार फिर से उसके घर में गए, आवाज़ लगाई, पत्नी बाहर आई और पत्नी ने कहा, उस साधु संतों ने कहा, क्योंकि हमने इस घर का खाया है तो साधु संत कभी भी कल्याण किए बिना नहीं लौटते। और मालूम था ये पत्नी 10वां गर्भ था उसके पेट में, तो उसको कहा जब बच्चा हो तो इसका नाम नारायण रखना। और ऐसा कहकर चले गए। फिर तो अजामिल को वो 10वां बच्चा भी हुआ है। 88 की उम्र हो चुकी है, 80-88। इससे पता चल रहा है कहानी से, जो बाबा 2-3 दिन की मुरली में कह रहे थे, उम्र जितनी बढ़ती है विकार उतने जमा होते रहते हैं। जिसको कहते हैं ना उम्र 55 की, क्या बोलते हैं उसको, दिल बचपन का अभी भी, मतलब जवानी है अभी भी। और जैसे कि छोटा बच्चा है तो उस पे सबका ही मोह हो जाता है। इस अजामिल का भी उस पर मोह हो गया बहुत। जब देखो तब अजामिल 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 करता रहता। पानी पीना है तो बेटा अजामिल पानी लेके आ, खाना खाना है तो आ जाओ तुम मेरे साथ। और नारायण इसलिए चूंकि बेटे का नाम नारायण रखा तो नारायण नारायण कह के बुला रहा है उनको। उम्र हो चली है तो काल भी तो आएगा, मृत्यु भी तो आएगी। बुखार हुआ, तबीयत खराब हुई, लगा कि जाने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में वो क्या अनुभव करता है, यम के दूत उसके सामने 3-3 आकर खड़े हुए हैं। और यमदूतों का रूप भयानक है, उनकी आवाज़ कर्कश भरी है, उनके हाथों में फांसी का फंदा है जो मुझको फंदा डालकर लेके जाने के लिए आए हैं। एकदम से भीतर से कांप जाता है, भयभीत हो उठता है, डर जाता है और उस डर वाले स्थिति में नारायण कह के चिल्लाता है। और लोग जो दुनिया में कहानी सुनाते हैं वो कहते हैं कि नारायण नाम तो भगवान का भी होता है, बेटे का भी नाम वही रखा था, तो अंत में जिसको याद करते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं तो उसकी सद्गति हो गई। आपको क्या लगता है, ये सच्चाई है? वास्तव में शास्त्रों में ऐसा लिखा भी नहीं है। अगर शास्त्रों में जो बात लिखी है वो कुछ और है, परंतु आजकल के सुनाने वाले क्या करते हैं, अपने मतलब की बात तक सुना के बात को पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता भी है कि आज की जनता उतनी गहराई को समझने के लिए रेडी भी नहीं है।
हम हमारा ही उदाहरण ले लेना। आज सब लोगों ने एलोपैथी को इजीली क्यों एक्सेप्ट किया है? क्यों इजीली एक्सेप्ट किया है घर, जबकि इससे अच्छे उपाय हमारे आयुर्वेदा में है? क्योंकि एलोपैथी एक ऐसी पैथी है, तुम्हारे को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कहती है। जो जी में आओ, खाओ पियो, और अगर कुछ तकलीफ हो जाए ना, आ जाओ, हम रोज़ थोड़ी थोड़ी गोलियां बदल के पूरी लाइफ के हम आपके डॉक्टर रहेंगे और मैनेजमेंट रोज करते रहेंगे, हमारी जेब गर्म होती रहेगी। और आयुर्वेद ऐसा नहीं करता, वो कहता है ये बीमारी है, ये दवा है, साथ में परहेज। अब परहेज होती किससे है? नहीं होती है ना। ऐसे ही आम जनता का भी वही हाल है। ये तो सिर्फ मैंने हेल्थ के संदर्भ में कहा, इन जनरल भी सभी का वही हाल है कि किसी चीज़ की गहराई में जाकर हम बातों को समझने नहीं चाहते। हम ऊपर ऊपर की बातों में जहाँ हल्के हल्के रह सके, अपने मन में जैसा है वैसा जी ले, वैसी ही गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो फिर सुनाने वालों ने भी क्या कर दिया, वहीं तक सुना लो, वो भी उसमें खुश, हमारी भी जेब गरम, हमारा भी जीवन चल रहा है। परंतु बात ऐसी नहीं है। अंतमति सोगति कही गई है। याद तो तूने बेटे को किया, वो नारायण थोड़ी था। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब व्यक्ति बहुत भयभीत हो गया ना, वो तो उस भयभीत में मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। उस मेंटल इम्बैलेंस में वो फाइलें जो बंद पड़ी थी, उसको धक्का लगा, उसको क्लिक हुआ। जैसे हमारे पास सीडी है, वैरायटी गाने उसमें है भरे हुए। मैं तो ये ओपन करने जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश हाथ हिल गया, तो दूसरे गाने पे क्लिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ऐसा ही जो भीतर से इतना कांपा, डर गया, भयभीत हो उठा, मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। और उस साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस में वो नारायण के साथ वो नारायण जो कुसंस्कारी बनने से पहले वाला जीवन था, वो वाली फाइल थी, वो क्लिक हो गई उसकी। और कहा कि जैसे वो क्लिक होती है तो इधर वो 3 दूतों को देखकर भयभीत हुआ है, और जैसे ही नारायण हताशा निराशा में भय में उसने नारायण कहकर बहुत अंदर से आर्त हृदय से उसकी आवाज़ निकली है, तो सामने देखता है 4 देवदूत भी खड़े हैं। वो 4 देवदूत कौन है? जो 4 स्तंभों का पालन करता था, वो कुसंस्कारी बनने से पहले जिन 4 स्तंभों का, ब्रह्मचर्य का, अन्न की शुद्धि का, दिव्य गुणों का, सत्संग का जो पालन करता था, वो मानो चारों की चारों बातें उसके सामने देवदूत के रूप में खड़ी हो गई और उसके फेवर में बोल रही, क्योंकि अब इन दोनों का संवाद चालू हो गया। इधर 3 क्यों आए दूत? यमदूत, विष्णुदूत 4 क्यों आए? 4 स्तंभ की बातें सामने। ये 3 क्यों आए? यमदूत 3 क्यों आए? तो कहा जीवन भर बॉडी कॉन्शियस होकर मन वचन कर्म से ही तो गलत करते हैं हम। मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से। तो वो 3 यमदूत के रूप में वही हमारे किए कराए कर्म हमारे सामने, उसके सामने आए। और इधर वो भी बीज बोया हुआ था बचपन में, तो वो 4 दूत उधर सामने खड़े दिखते हैं। तो ये फंदा डालने के लिए रेडी है, और उधर 4 दूत तुरंत उसको रोकते हैं, इसको फंदा नहीं डालना है। इसने भले बेशक बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इसके पास अच्छे कर्मों का भी खाता है। ये तो जाने अनजाने
कुसंस्कार के मार्ग पर वो चला गया, और इसलिए तुम इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते हो। तो वो जो उसकी भयभीत वाली स्थिति थी, और फिर ये जो 4 दूत सामने खड़े हो गए और इसके फेवर में बोल रहे हैं, इसको थोड़ी सी राहत मिलती है, और उसी राहत में उसको रियलाइजेशन होती है, मैंने अपने जीवन का कुछ काल ही अच्छे कर्म किए, बाकी लंबी उम्र तक तो मैंने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छे कर्म देखो आज मेरे सामने एक 4 दूतों के रूप में मेरा फेवर ले रहे हैं, कि जिस फेवर लेने के कारण मैं जो इतना भीतर से कांप उठा था, हिल उठा था, मुझे कितना सुकून मिला है। और उसी घड़ी उसको रियलाइज होता है, काश मुझे फिर से जीवन जीने का एक अवसर मिल जाए, अब मैं ये वाली जीवन जीऊंगा, जिसको साइंस की भाषा में कहते हैं ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो वापस जिंदा है, और उसको पूछो उसका अनुभव क्या था, तो अपने अनुभव में बताता है कि डेड बॉडी कैसे पड़ी है, मैं सूक्ष्म शरीर, भले वो नाम नहीं लेते होंगे उस प्रकार का, लेकिन मैं ऊपर तैर रहा था, और फिर कैसे पूरे जीवन की फिल्म मेरे सामने आई, चाहे वो अच्छे वाले थे चाहे बुरे वाले थे, और फिर मुझे ऐसा लगा कोई सुरंग से मैं गुजर रहा हूँ, अंधियारी काली डार्क टनल थी, उसको मैंने क्रॉस किया, और जहाँ वो टनल वो सुरंग खत्म हुई, वहाँ एक ब्राइट लाइट का दर्शन हुआ, एक बहुत चमकती हुई ज्योति से मेरी मुलाकात हुई, और उस बहुत चमकती हुई ज्योति से मुझे जैसे कि अनकंडीशनल प्यार का एहसास हुआ। और चूंकि मेरे सामने वो, मुझे तो ऐसा लगा कि अब मुझे इस ज्योति के सानिध्य में ही रहना है, लेकिन फिर ये भी रियलाइज हुआ कि इस ज्योति से भी अलग होना है। तब वहाँ पे उनको ये रियलाइज होता है, काश अभी मुझे फिर से एक बार जीवन जीने का अवसर मिले, तो मैं पुण्य कर्म ही करूँगा, अब जाके मैं वो पहले वाला व्यक्ति नहीं रहूँगा, अब जो मेरी जीवन होगी टोटल बदली हुई जीवन रहेगी। होते हैं ऐसे अनुभव नियर डेथ एक्सपीरियंस वालों की, सेम यही हुआ। तो वो एक्चुअली मरा नहीं था, लेकिन क्यों लोगों ने समझ लिया कि मरा था, उसके पीछे भी कारण है। आप देखो कहीं आपको अगर चोट लगी, किसी ने एक डंडा उठाया और आपको मारा, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं मारा, लेकिन मारा, ऐसा हो जाएगा। अगर और तेज होगा तो आपकी शायद चीख बाहर भी आ जाए, और तीसरा चौथा मारेगा तो चीख शायद और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, और तेजी से मारा तो अब चीख भी नहीं निकलेगी, आप अवाक रह जाएंगे। होता है ऐसा, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, इनकी कैपेसिटी एक रेंज के अंदर काम करते हैं। ये जैसे आँख है तो ये देखने के लिए, लेकिन और देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम प्रकाश होगा तो भी नहीं देख पाएंगे, और बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा तो भी नहीं देख पाएंगे। अर्थात एक रेंज के अंदर आँख का जो फंक्शन है देखने का, उस रेंज के अंदर ही आँख अपने फंक्शन को कर पाएगी, एग्जीक्यूट कर पाएगी। लेकिन अगर रेंज से बाहर है, आँख की फंक्शनिंग ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही कान का भी,
ऐसे ही त्वचा का भी, हर इंद्रिय का एक रेंज के अंदर है तो ठीक, उसके बाद डेड, फंक्शनिंग बंद माना डेड। आप देखो कोई त्वचा का कोई हिस्सा बहुत गहरी अग्नि के कारण डेड पड़ा है, तो अभी उसको कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होता है, बोले कुछ भी सेंसेशन नहीं होता है, डेड पड़ गई। वरना त्वचा का काम क्या है? स्पर्श को अनुभव करना, परंतु नहीं होता है वो। तो ऐसे ही न सिर्फ इंद्रियां, बाबा कहते हैं ना मन बुद्धि भी क्या है? सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो वो मन को भी गहरी चोट लगती है ना, सिर्फ शरीर को थोड़ी चोट लगती है। वो जो अंदर भय हुआ है वो क्या था? मन की चोट है ना वो तो मन की चोट है, तो उसमें मन की भी फंक्शनिंग रुक गई। तो जैसे कि व्यक्ति क्या लग रहा है? मर गया है, हलचल ही नहीं उसमें। कई बार कहा ना मेडिकली डेड, सांस भी चलते हुए नहीं दिखाई देती, तभी तो मेडिकली डेड बोलेंगे ना। वरना तो अगर व्यक्ति कोमा में है लेकिन सांस चल रही तो बोलते जिंदा है। पर वो मेडिकली डेड भी डिक्लेयर कर लिया और फिर भी वो जिंदा हो गया, मतलब इतनी गहरी चोट पड़ जाती है कि मन भी अवाक रह जाता है। लेकिन अंदर में चल रहा है, बाहर कुछ एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी उसने जो रियलाइजेशन की है, उस जैसे कहा कि वापस फिर वो व्यक्ति आता है, तो वहाँ पे उनको क्या रियलाइजेशन होता है कि अब पहले वाले जीवन नहीं रहेगी। तो अब ये इसने जो काम किया था, जो नहीं करने योग्य था, और जो काम करने योग्य बचपन में किया था जिसको भुलाकर बैठ गया था, अब मैं वो करूँगा और जो नहीं करने योग्य मैंने किया था उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूँगा। और तब कहते उसने संकल्प किया, और जैसे फिर वो बाहर आया है, फिर हरि के द्वार में गया है, हरिद्वार, पूरा 1 साल तक भक्ति की है, और फिर मृत्यु का समय आया है तो वही विष्णु के पार्षद गोल्डन विमान लेकर आए हैं और उसको लेकर गए हैं। किसकी कहानी थी ये? किसकी कहानी है ये? किसकी कहानी है? इसलिए बाबा देखो मुरलियों में क्या कहता है कि जो बच्चे ज्ञान छोड़कर चले गए हैं, किसी तरह माया ने उनको पछाड़ा है, बच्चे बीच बीच में उनको इनवाइट करो बाबा के घर में। कहता है बाबा, क्यों? क्योंकि हट्टी एक ही है, जाएंगे किधर? उसको पता है सब तो मेरे बच्चे हैं, और चूंकि ज्ञान का बीज अंदर में पड़ा है तो एक दिन अवश्य वो रंग लाएगा। हुआ ना इसका? ज्ञान का बीज पड़ा था, लेकिन वो दृश्य देखा, वो दृश्य ने क्यों काम किया? 63 जन्मों में तो कभी तो ये सब किया है ना। ये तो बाबा ने आके रोका ना हमको, आके विकारों से तो छुड़ाना बाबा ने सिखाया ना। पहले तो हम उसको नॉर्मल समझ के चल रहे थे, तो अंदर में संस्कार तो भरे पड़े हैं। और इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं संग दोष से बचो, क्योंकि अंदर में बीज जिसको वासना कहते हैं, और उसका ही मतलब है अप्रगट संस्कार। कुछ संस्कार तो प्रगट रूप में दिखते हैं ना। हाँ, गुस्से वाला है, अरे आपके घर में कोई गुस्सा नहीं करता, ये क्यों इतने गुस्से वाला है? लाया है पिछले जन्म के कोई संस्कार। सिर्फ गुस्से वाला नहीं, अरे आपके यहाँ तो सब इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करती, ये ऐसा शांत संत कैसे निकल गया? ये होगा कोई पिछले जन्म का संस्कार। तो रहते हैं ना तो कुछ संस्कार तो प्रगट रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ संस्कार अभी भी उनको प्रकट होने का चांस नहीं मिला है, क्योंकि संस्कार माना ही वो बीज रूप में है। तो हर बीज के लिए पानी और धूप और मौसम अलग अलग चाहिए होता है ना। अलग अलग समय पर अलग अलग बीज अंकुरित होते हैं ना। तो पता नहीं अंदर में जो जमा पड़े हैं
अप्रगट रूप में। वो कब कोई दृश्य देखा, कब कोई ऐसी बात सुनी और वो उसके लिए जल और धूप और पानी का काम कर डाले और प्रगट रूप ले ले और हमारी लाइफ को एक अच्छी लाइफ से एक बुरी लाइफ की तरफ ले गए। इसीलिए जो व्यक्ति भी ज्ञान में चलने के बाद भी माया से पछाड़ कर अगर गया भी है ना, और फिर आता वही क्या कहता है, बहन जी समझ में नहीं आया कौन सा फोर्स मेरे पीछे लगा पड़ा था, मैं अपने आप से बाहर हो गया था। सब कुछ समझ होने के बाद भी वो बातें जैसे दिमाग में काम ही नहीं कर रही थी, कोई एक फोर्स था जो मुझे खींच रहा था ऐसा करने के लिए। कौन फोर्स होता है? वो हमारे पिछले संस्कार जो पड़े हैं आत्मा में। तो बाबा हमें सचेत करते हैं, रावण की जंजीरों से सबको तो छुड़ाना है, लेकिन अपने आप को पहले उद्धार मूर्त तो बनना है, आधार मूर्त तो बनना है, लेकिन स्वयं पहले अपने आप का उद्धार करना है। दूसरों की सेवा तो करनी है, लेकिन उससे पहले अपनी सेवा करनी है। कई बार थोड़े दिन पहले मुरलियों में आया था कि सेवा में के फील्ड में जाते हैं और चूंकि स्व के प्रति अटेंशन नहीं है तो फिजिकली तो सेवा कर लेते हैं, लेकिन फिर उस सेवा में संस्कार स्वभाव की टू मच टक्कर हो जाती है। तो फिजिकली तो दिखाई पड़ता है कि सेवा तो की, परंतु संस्कारों की खूब सारी अगर टक्कर हो गई तो खाते में जमा क्या हुआ? कुछ भी जमा नहीं हुआ। तो बिना स्वयं की सेवा किए दूसरों की सेवा करने की, अगर करने भी जाएंगे कितना प्रभाव पड़ेगा? सामने वाला सीधा बोल देगा, हमको कह रहे हो कि इस राजयोग से व्यक्ति शांत होता है, तुम हुए हो? तुम हुए हो शांत? सीधा कह देता है ना। तो जो बाबा मुरलियों हमें इशारा देते हैं मुरलियों में, और जो ये उदाहरण देते हैं, कहा ना मुरली में, पिछले जन्म में पापी रहा होगा बहुत। तो हम कौन हैं? हमारी कहानी नहीं लगती है ये? हाँ, कब क्या सामने आ जाता है और कब कहाँ हम मार्ग से थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो कहा ना जो संत आए थे घर में, वो कौन थे? ये जो बाबा कहता है ना, पीठ करते रहो बीच बीच में। हाँ, विष्णु दूत कौन थे? हमारी ही, वो हमारे जो 4 स्तंभ फॉलो किए थे, किसकी मदद से फॉलो किए थे? जो हमारे निमित्त बने थे, वो हमको बार बार रिवाइज करा रहे थे। ये बहनें हमारी क्या है? यही हमारे विष्णु दूत हैं, यही हमारे साधु संत जो हमको आकर बीच बीच में हमारे कल्याण का मार्ग बताते रहते हैं। हमारे लिए बहनें और बहनों के लिए उनसे बड़े, है ना? कोई ना कोई तो किसी के लिए निमित्त बनेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो डायरेक्ट शिव बाबा ने पकड़ा, फिर ब्रह्मा के द्वारा आदि रतन पकड़े गए, फिर उनके द्वारा हम, हमारे द्वारा और, ऐसा ही होता है ना। तो ये सारी कहानी हमारी है। हमें बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं। 2 युग तक सतयुग और त्रेता में नेचुरल सोल कॉन्शियस थे, और फिर द्वापर और कलयुग में नेचुरल बॉडी कॉन्शियस बने। और जब ब्रह्मा के द्वारा शिव परमात्मा ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमारे जीवन में आया, बाबा को हमने अपनाया, तो हमने सोल कॉन्शियस रीति से जीवन जीना
आरंभ किया, या यूं कहे हमने संकल्प लिया कि सचमुच हमें ये जीवन जीना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 आवर्स सोल कॉन्शियस वाली जीवन जीते हैं, है राइट ये? क्योंकि 63 जन्मों के बॉडी कॉन्शियस के संस्कार, तो ब्राह्मण तो बन गए हैं, लेकिन दोनों में झूला झूलते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर। अभी अभी देखा तो बहन जी कितना प्रेम स्वरूप होकर बात कर रही थी। बहन जी मैं यहाँ से उठ के बाहर गई ना, मुझे इतना गुस्से से डांटा उन्होंने सिर्फ बहन जी की बात नहीं, जो भी दो के बीच में है, होता है नहीं होता है। तो क्या हुआ, अभी अभी अगर मैं प्रेम स्वरूप थी और अभी अभी थोड़ी देर के बाद अगर मैं गुस्से में आ गई, मतलब जब मैं प्रेम स्वरूप थी उस समय मैं सोल कॉन्शियस थी। लेकिन जिस समय मैंने गुस्सा किया उस समय मैं क्या हो गई, बॉडी कॉन्शियस में हो गई। क्योंकि प्रेम रेडिएट किस में कहाँ से होगा, सोल की प्रॉपर्टीज है ना, प्रेम तो सोल की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर मैं प्रेम स्वरूप होके चली माना सोल कॉन्शियस में थी, लेकिन गुस्सा तो सोल की प्रॉपर्टी नहीं है अपनी, वो तो हमारे अर्जित किए हुए संस्कार हैं, और वो संस्कार अर्जित किस आधार से हुए, बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से हुए, देह अभिमान के आधार से हुए हैं। तो हम जो इतना झूला झूलते रहते हैं, तो जैसे अजामिल ने वो सीन सामने आई और प्रायश्चित किया, नया जीवन जीने का संकल्प किया, तो ये भट्टियाँ किस लिए आयोजित की जाती है? ये भट्टियाँ इसीलिए आयोजित की जाती है कि एकांत का समय आपको मिल रहा है, कोई जिम्मेवारियां सिर पर नहीं है, आप स्वयं पर वर्क करो, बैठो एकांत में, अपने जीवन को देखो, अपने जीवन की रील को घुमाओ। मैं पहले कैसा था, फिर बाबा मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए, बाबा का बनने के बाद भी बाबा ने जो मुझे शिक्षाएं दी है, मैं उनको कितना % फॉलो कर रहा हूँ, पहुँचना कहाँ है मुझे अपने संपूर्ण संपन्न स्थिति तक, मुझे कितना गैलप करना होगा। अभी भी ढुलमुल चार चलता है ना, ये तो ऐसे ही अगर करता रहूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना, धर्मराजपुरी में भी मेरे राइट हैंड, वो क्या बोलते हैं बाबा, कौन सा शब्द बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी, और ट्रिब्यूनल फिर बाबा को बताएगी कि इसको क्या सज़ा होनी चाहिए और क्या माफ़ होनी चाहिए। जैसे बताया ना, विष्णु के पार्षद देवदूत आए और कहा नहीं इन्होंने ये सब किया है, इसलिए तुम इसको नहीं लेकर जा सकते हो। तो ऐसे ही ये हमें जो भट्टी का समय इसीलिए मिला था, और बहुत सौभाग्यशाली है आप, जो भट्टी कहाँ करने के लिए मिली, पांडव भवन में, जो बहुत बहुत स्पिरिचुअली चार्ज्ड है। सभी बाबा के कैंपस चार्ज्ड है, लेकिन इसकी तुलना तो किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि वर्षों वर्षों तक शिव बाबा का अवतरण इस भूमि पर होता रहा। वर्षों वर्षों तक मम्मा बाबा ने यहाँ तपस्या की, हमारे आदि रतन दादियों ने, दादाओं ने तपस्या की, वो कण कण में वो तपस्या के वाइब्रेशन भरे हैं। तो ऐसे वातावरण में, ऐसी भूमि पर आपको जो भट्टी का चांस मिला, एकांत में बैठने का, अपनी सेल्फ चेकिंग का, और उसके आधार से अपने भीतर में जो कुछ भी हमारे से ऐसा हुआ है जो बाबा की शिक्षाओं के विपरीत है,
उसका सच्चे दिल से प्रायश्चित। और जो बाबा की शिक्षाएं जो मैंने पालन नहीं की, अब उसे मैं पालन करूँगा, ऐसा दृढ़ संकल्प बाबा के साथ करने के लिए ही ये भट्टियों का आयोजन होता है। अवश्य ही आप सभी ने अपने अपने रीति से जितना हो सका हर एक ने इसका पूरा लाभ लिया होगा। एकांत का लाभ लेकर सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा। और आगे भी आप जब यहाँ से जाएंगे तो अवश्य ही एक संकल्प लेकर जाएं कि सप्ताह में या 15 दिन में या 1 मास में हम एक एक दिन मौन में रहें। क्योंकि जब तक हम मौन में नहीं रहेंगे, अंदर मैंने क्या क्या किया है, नहीं करने योग्य कर डाला है, करने योग्य नहीं कर रहा हूँ, वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि चलता है, सब लोग करते करते ऐसे चलते चलो, पर सच्चाई नज़र में नहीं आती है। तो एकांत माना मन बुद्धि को, ये मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरी सीट है, ये टेबल मेरे घर का दरवाज़ा है, खिड़की है, दहलीज है, बालकनी है, गैलरी है, और इधर बाहर की दुनिया है। याद करो बचपन के दिन या छोटे बच्चों को, बार बार कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं बच्चे? दरवाजे खिड़की पर, बालकनी में, गैलरी में। क्या करते हैं? बाहर की दुनिया की तरफ फेस, घर वालों की तरफ पीठ, और वहाँ फेस करके सब देख रहे हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कभी कभी उनके साथ बात भी कर ले रहे हैं। और घर में जो मम्मी पापा जो भी बैठे हैं उसको आवाज़ दे रहे हैं, उसको सुनाई देता है। और फिर वो जब पूरी मौज करके भूख लगी है, चलो अभी अंदर जाता हूँ, और जब अंदर जाता है, मम्मी खाना तैयार है। अरे बेटा मैं तो कब से तेरे को आवाज़ दे। हाँ मम्मी, मेरे को तो कुछ नहीं सुनाई दिया। कैसे सुनाई देगा? सारा तो मन बुद्धि बाहर वालों के साथ लगा है। वो तब सुनाई देगा जब वो थोड़ा सा यू टर्न लिया होता। हाँ, उधर फेस इधर पीठ के बजाय उधर पीठ इधर फेस किया होता तो अंदर वालों को देख पाता, सुन पाता, इंटरेक्ट कर पाता। लेकिन सारा ही समय तो, ये तो बच्चों की बात बताई मैंने, हमारे मन बुद्धि भी वही करते हैं। बार बार इंद्रिय रूपी गलियारों में खड़े हो जाते हैं और इधर देखते रहते, सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं। भट्टी में क्या करना है हमें? जो कहा ना, मन का मौन, अंतर्मुखी, यही करना था कि मन बुद्धि जो इंद्रियों से बाहर झांक रहे हैं। चलो हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कारोबार करने के लिए तो इंद्रियों का सहयोग लेके कारोबार करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कोई कारोबार नहीं था, कारोबार तो एक ही था। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपनी चेकिंग करो, उसके साथ कनेक्ट होके अपने आप को एम्पावर करो। तो अपने आप को देखने के लिए, उस पिता को देखने के लिए हमें भी क्या करना है? इंद्रियों रूपी गलियारे में यू टर्न मारना था हमको भी, कि आँखों से बाहर नहीं देखना है, कानों से बाहर का नहीं सुनना है, बाहर वालों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है। लेकिन मन बुद्धि भीतर जो आत्मा विराजमान है उसको देखे, उसके स्वरूप का दर्शन करे, उसके जो ओरिजिनल गुण है उसका अनुभव करे, चेकिंग करे, अपने आप से बातें करे
ये जो मैंने क्लास में सुना, ये जो मैंने मुरली में सुना, मेरे जीवन में कितना है अभी और कितना लाना बाकी है। जो नहीं करने योग्य कर लिया, दिल से बाबा को बता के क्षमा मांगे, प्रायश्चित करे। और जो करने योग्य है वो दिल से बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करे और उसके साथ योग लगाए। तो इसके लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ता है, इसके लिए तो मन का मौन धारण करना पड़ता है। तब जाके अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, तब जाके बाबा जो हमें टच करेगा उसको हम कैच कर सकेंगे। तब जाके जो बाबा कहते हैं, दुनिया में दुखी भक्त आदि सब पुकार रहे हैं, मुझे तो बहुत आवाज़ आ रही है, तुम बच्चों को सुनाई नहीं देता है। तो जब मन के मौन में रहेंगे, अंतर्मुखी होकर रहेंगे, तब हम उसको सुन पाएंगे और तब जाकर हम सबको रावण की जंजीरों से मुक्त करके जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकेंगे। स्वयं भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। ओम शांति।